अच्छा सुसुवत के बेटा राजा शांतनु के बेटा विचित्र विनय के बेटा पांडु के बेटा अर्जुन के बेटा अभिमन्यु के बेटा राजा परीक्षित और राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजय। यही जन्मेजय के पास में यही कथा सुनाई कौन पैसे साई मुनि व्यास मुनि के चला बेटा अरे हमर पूर्वज मन का काम करी ये सुनी ले
के में जहां मोर हंसी सही बात है। कावर काली गलों में मैं बालक ला जन्म दे वही बीच में राजा ऋषि रहे करते थे बच्चन जी जैसे रहे थे बाल अवस्था वैसे मैं जैसे छिटा मारा तो मन उच्चारण करके 7 साल की कन्या बराबर ऐसी करके वो कर जैसी उम्र रही से वही उम्र करानी अभ्यास डरा रहे हम चले गए साथ में पिता के साथ और अभी भी बच्चों ने आगे कहा अपन मायके आ गए अधिक जीवन के यहाँ पर में और मक्ष नारायण अपन छोटे दोनों भाई बहन मक्ष नारायण के प्रतिपालन दासाराम नाम के राजा अच्छा अच्छा और जब होई के बाद में इसी प्रकार कुछ दिन कुछ समय बीते के बाद राजा शांतनु आया तो भीष्म पिता गंगा पुत्र आदत दो हाथ चीजें कहते हैं पिता कहने लगा मन सुनीले में पिता राजा शांतनु कहते बेटा कैसे हे विषम तोर शादी में बना दे अब तो कहा था कि मोला बोलो माता ले खोज के करके पर नहीं बेटा मैं तो शादी बना दे विषम कहता है पिताजी कैसे मैं जिस समय माता गंगा के पास में गोरस के वर जब नदियों में गए वही दिन के मैं वचनबद्ध होके हुए सारी संसार में जितना भी नारी केवल मोर मां के समान है मैं अजन्मा बाल ब्रह्मचारी आओ ब्रह्मचारी जी जगत में सही बात सुने दे पिता आओ ब्रह्मचारी ना जगत में घूमते रहो
अब सुंदर भाई के करिए शादी बना हाँ तो पुत्री लता है मुलक दे राजा शांतनु के कहना है देख राजा शांतनु तोरे जन बेटा है भीषम अब भीषम तोरे बेटा है कहीं मोर बेटी ला तोरा मैं शादी बना दिए मोर पुत्री के जो भी गर्भ से वही पुत्र पुत्री वो मारे मारे तक ठोकर खाई आदरणीय हमारे श्रोता पटवारी गायक दुष्यंत द्विवेदी जी ये हमारे पटवारी संघ के बहुत बड़े बनाए हैं आपके तरफ से 100 रुपए मां सरस्वती के चल भेंट है बड़े समस्त परिवार की जय और ये वृंदावन बिहारी भगवान की जय। तो राजा शांतनु कहे लगे कि तोर बेटी लाचाई मोर लिए दे तो राजा शांतनु के पीछे राजा शांतनु के बात न सुन के केवल डाटा थे नहीं मोर पुत्री के जो पुत्र पुत्री हुई वो मना मरे रे दर्द ठोकर खाली वहां से वापस ले आगे यो राजा ये शांतनु का वहां से राजा वापस चले आए पिताजी कहे बेटा मिली सभा पर अरे क्या बताओ सब ला खोजे में लड़के उनके हाथ में चला लगा के देखे किसी की उंगली में नहीं लगे पर ये कि केवल के पुत्री जी का काम है बच्चों अपने हाथ में उंगली लगे ओकरे उंगली में चलना लगी से लेकिन और कैसे चिंता तो एक छन बेटा है मोर बेटी के जो पुत्र या पुत्री हुई वो मन दत्तर मारे ठोकर खाई नहीं तो मैं शादी नहीं बना जब मैं राजा तो सब तो वहां भी समय में थे बेटा तब वो समझा के काय समझा के बोला 100 और 1.5 दे तो ये कलाई तो वो भी समझा के पिता ये भी हुआ राजा शांतनु के पास में भी समय अब मुझे के बारे में कहे केवल तो कहा तो बेटी नहीं ना करते लेकिन मैं पिता के कारण प्रतिज्ञा करता हूं कैसे आज से वाला बचाई संसार के जितना भी नारी केवल और मां के समान दुनिया में नाम कभी नहीं रखो तो भी समय आया वो समय तो वहां पर मैं अपन पुत्री ला राजा शांतनु के लिए दे दे वही जगह भीष्म के जो नाम नहीं केवल भीष्म तेना पिता हो गए पिता के कारण करने से प्रतिज्ञा करे से भीष्म पितामह पहला भीष्म पितामह से जुड़ा ठीक है अब सुंदर वहां राजा शांतनु के साथ ही यही जो बच्चों के साथ में हुई अब बच्चों के साथ में शादी होने के बाद में सुंदर वहां से आते तो ले आए अब लाई के बाद में का नाम पड़ी सत्यवती पहले के नाम रही से बच्चंद्री दूसरा के नाम रही से वही पराशर ऋषि के नाम ले हुए जो जन्म अब तीसरा नाम पड़ी सत्यवती अब सत्यवती के शादी जब सुंदर हुई ऊंचे पर्वत में बोला लटे राम के नाम ऊंचे पर्वत में बोला लटे राम के नाम कितने आती माटी हरी भजन करा भजन में
कुछ समय बीते लगे और कुछ दिन बीते के बाद में सुंदर गर्भधारण। अब कुछ दिन बीते के बाद में जब गर्भवती बन गई वहां पर भैया अभी चित्तवीर्य किया जाता है। अच्छा 1 महीना का बच्चा 6 करते 9 महीना पूरा बीते चित्तवीर्य के जन्म हुए। कुछ दिन बीते के बाद मरेंगे लेके लाई हुई दूसरा गर्भ आया कंगत के जन्म हो गया। जना बेटा सुंदर हो गया बेटा हो सत्य देवती माता राजा लालन पालन ये भाई वही कसम पालन करे कौन सिखाए स्वयं देवी सब सिखावत है। जब तीनों भाई हो गए तो बड़ा खुशी हो गया माता सत्यवती राजा शांतनुला। इसी प्रकार कुछ समय बीते के बाद में पूरा होकर मन के पढ़ाई लिखाई रहे तो समाप्त होते भैया। पढ़ाई लिखाई समाप्त हो के बाद में काशी नगर से ये पुत्री कहा सबसे छोटी अंबिका और सदर स्वयंवर की योग्य होगा। लिखा लिखा चिट्ठी पत्र राजा जैसे जैसे मेरा चिट्ठी पत्री भेजे चिट्ठी पत्र लगे देशे देशे का राजा सुंदर काशी आए इसके हाथ में हवा करके आया करके जैसे बैठे गाय में दमन। अच्छा वैसे कुर्सी में कुर्सी वाला मन बैठे देखिए सोचा खलो का हिस्सा पहले का चप्पा हो जाए शादी सीधा करो घर होती तो बड़ा चप्पा हो जाए।
देंगे हाँ। और एक सूचना मिले सूचना जैसे खबर बाहर से कलाकार आए हैं बनवानी पार्टी की भोजन की व्यवस्था वहाँ हो चुके हैं। एक बार मैं अनाउंस करें शायद नहीं सीखने हो तो भोजन की व्यवस्था हो गई जल्दी आप भोजन प्राप्त करो। अच्छा भोजन की अवधि है समय 10 बजे तक और बाद फिर भीतर मन खाई तक नहीं देखेगा 10 बजे तक बोलिए रावण बिहारी भगवान की जय।
दाढ़ी मूछ वाले और साधु महात्मा बाल ब्रह्मचारी तो साधु महात्मा है। एकर ला मैं पीछे में खड़े रहता दरवाजा सामने। अच्छा अच्छा काशी देश के पुत्री तीनों के तीनों याद करते वहां बड़े सुंदर हाथ में लिया हुआ तीनों कन्या एक संग जयमाला लिए हाथ मन वांछित वर चाहते आए जो बहु वही समय पसंद के पति खोजत खोजत तीनों के तीनों जाते हैं। नहीं जवान को लगा कर तीनों जनता है वही बीच में भैया भीषम पिता का ठहरा हुआ अपन गला में डाल के हमको डाले नहीं कावल में स्वयं के बाल में बचा दिया। देखा ले तीनों का गले एक भीषम ये दे
तीनों जन अब मेरा चौथी बिहार अब भी करबो अब भी ऐसे है तो बेटा ताई दोनों भाई के लिए सुंदर दोनों जन शादी कर दे। पूरा था निकला थे मेरा अरे जाना तो का समझा था सबको बात ला मैं ये कहा था भीषम पीछे देवी और चित्रांगन तो दोनों भाई है ना अमेरिका या बालका का शादी बना दे दोनों भाई के लिए क्या बात कही अम्मा कन्या करता है तो ये शादी बना नहीं जब तक संसार के नहीं नारी राजा माता ब्रह्मचारी हमारा का शादी नहीं बनाओ अम्मा कन्या के थे भीषम जब तोला शादी नहीं बनाना है तोला मालूम है कि सारे संसार की नारी केवल मुर्गा के समान है तथा वो दादा के हल हरक करके बोले क्या बनाओगे क्या कराए मन रपोटत हूं तो ठीक है भीषम दोनों बहनें और दोनों भाई बहन शादी बना लिए मैं बच गया बड़े अम्मा कन्या तो तो लिए बोला शादी बना मैं शादी नहीं बनावा एकरे बात है डोकरा शादी बना ले कहा वो भीषम के भाई भीषम के पिता बार-बार कहे ऐसा ही संसार के नारी का मोह के संसार अम्मा कन्या के भीषम तोला शादी बनाए पड़ी और तो उनके चौदह जात हो तो गुरु के पास अरे परशुराम के पास होता कर क्या बता दे मैं शादी नहीं बनाऊं तो भाई अम्मा ये कन्या जावे गुरु परशुराम के पास में अम्मा कन्या रे रोते कह जाए कौन बेटी कौन ये तो सुनी लगा मैं अम्मा कन्या काशी नरेश की बेटी हूँ चुप बेटी चुप वो तोर चेला बेटा है ना चल ना गुरु दादा तोर चेला बेटा वो भीषम न समझा दो मैं सालों बरस परमन मंदिर में बसा रहे बोला पति मान चुके रहे ऐसे और दोनों बहनें हराम करके लाई सब दोनों भाई बहन शादी बना अब मैं बच गए हूँ तो चेला बेटा लग चलता समझा देवे कि भीषम भाई अपन पर बोला शादी बना ली और बात में मानी मैं चिंता मत कर वो बात में काटा चल ना चल हाँ बेटी चल ना चल अम्मा कैसे नहीं चल गुरु परशुराम रे अम्मा कन्या आया जबर है दिया तो घर के पश्चिम में एक जन सिंह दिया देखे नहीं सर तो घर में भैंसी अकेला दावत है और भैंस का मन ढकेला जा तो वहाँ पर में अम्मा कन्या रहे तो आए हवे भीषम पिता के पास में गुरु परशुराम आए गुरु परशुराम रहे थे बेटा भीषम दोनों बहनी दोनों भाई पर शादी
हाँ मैं सब दिन कहा था मैं बाल ब्रह्मचारी हम लोग मैं शादी नहीं कराऊंगा। अम्मा कन्या के बाद दामाद के सालों नरस यहाँ भी पहुँचा लगे पर सालों नरस के कहना है एक बार कोई भी लड़की ना किसी राजा हाथ लगा दी बोला दूसरा बार मनाने वाला वहाँ से आ गया 7 बार में 7 दिन 7 रात में वहाँ लड़ाई हुई ककर भीषम और परशुराम भीषम पितामह परशुराम गुरु कथा भीषम गुरु चलाने हाथ में लड़ाई में जीत जावे साथी मत बनावे और मोर लगे हार देता तो लगा साथी वही दिन लाए